गठबंधन की खबरों के बीच बीएसपी प्रमुख मायावती ने बड़ा ऐलान किया है। मायावती ने कहा है कि उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में अकेले राज्य विधानसभा चुनाव लड़ेगी। साथ ही उन्होंने एआईएमआईएम के साथ गठबंधन की खबरों को खारिज कर दिया। मायावती ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। मायावती ने लिखा कि मीडिया में कल से यह खबर प्रसारित की जा रही है कि यूपी में आगामी विधानसभा आम चुनाव ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम और बीएसपी मिलकर लड़ेंगी। ये खबर पूरी तरह से गलत, भ्रामक और तथ्यहीन है। इसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। बीएसपी इसका जोरदार खंडन करती है। वैसे इस संबंध में पार्टी की ओर से फिर से ये स्पष्ट किया जाता है कि पंजाब को छोड़कर यूपी और उत्तराखंड प्रदेश में अगले साल के प्रारंभ में होने वाला विधानसभा का ये आम चुनाव बीएसपी किसी भी पार्टी के साथ कोई भी गठबंधन करके नहीं लड़ेगी, यानी कि अकेले ही लड़ेगी। वहीं मायावती ने एक और ट्वीट कर लिखा कि बीएसपी के बारे में इसकी मनगढ़ंत और भ्रामित करने वाली खबरों को खास ध्यान में रखकर ही अब बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव व राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र मिश्र को बीएसपी मीडिया सेल का राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बना दिया गया है। तो खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रामानुज हमारे साथ जुड़ गए हैं। रामानुज, जिस तरीके से मायावती ने जो तमाम कयास यहां पर लगाए जा रहे थे कि बीएसपी किसी और पार्टी के साथ गठबंधन कर इस बार का चुनाव लड़ने वाली है, उन तमाम कयासों को खारिज करते हुए मायावती ने ये ट्वीट किया है। क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? देखिए साहिल, बसपा सुप्रीमो ने तमाम जो कयास लगाए जा रहे थे उसको सिरे से खारिज कर दिया है और साफ कहा है कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के अंदर बीएसपी किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी जी। जिस तरीके से खबर चल रही थी, जिस तरीके से सियासी गलियारों में हलचल थी कि एमआईएम और बसपा का गठबंधन हो सकता है और आने वाले विधानसभा चुनाव दोनों साथ मिलकर लड़ेंगे, लेकिन ये सारी खबरों पर विराम लगाते हुए आज बसपा सुप्रीमो ने साफ मना कर दिया ट्विटर के जरिए कि इसमें बसपा किसी के साथ भी गठबंधन नहीं करेगी, चाहे वो उत्तराखंड हो चाहे उत्तर प्रदेश हो। हालांकि पंजाब में जो गठबंधन है वो बरकरार रहेगा और आने वाले विधानसभा चुनाव के जो तैयारियां होंगी वो अलग से देखा जाएगा, लेकिन उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के अंदर बीएसपी अकेले ही अपने दम पर चुनाव लड़ेगी, क्योंकि लगातार जिस तरीके से कयास उड़ाए जा रहे थे कि एमआईएम के साथ गठबंधन हो सकता है या किसी अन्य राजनीतिक दल के साथ गठबंधन हो सकता है, लेकिन कल जो ओवैसी और बसपा का जो गठबंधन बताया जा रहा था उसको सिरे से खारिज कर दिया है बसपा सुप्रीमो ने आज ट्विटर पे के जरिए कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के अंदर बसपा किसी से भी गठबंधन नहीं करेगी। जी साहिब। रामानुज, वहीं अगर बात की जाए बीएसपी की, तो जिस तरीके से पिछला प्रदर्शन चुनावों के दौरान बीएसपी का रहा है वो काफी निराशाजनक यहाँ पर कहा जा सकता है कि रहा, और उस लिहाज से अगर वो किसी पार्टी के साथ गठबंधन कर लेती हैं तो माना जा रहा था कि उनको एक मजबूती यहाँ पर मिलेगी, लेकिन अब जिस तरीके से मायावती ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि वो किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन यहाँ पर नहीं करेंगी, अकेले अपने दम पर वो चुनाव लड़ेंगी, तो क्या माना जा सकता है कि आगे किस तरीके की रणनीति के तहत यहाँ पर बीएसपी को काम करना होगा? देखिए साहिल, 2019 के लोकसभा चुनाव के अंदर देखें तो उससे पहले जो विधानसभा चुनाव उसमें भले ही नतीजे अच्छे नहीं मिले थे 17 के अंदर, लेकिन 2019 की बात करें तो 2019 के अंदर जो नतीजे आए हैं बसपा के, इसमें कहीं ना कहीं 10 जो सांसद जीते हैं वो उसके लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट था। तो जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश के अंदर बसपा सुप्रीमो ने अपना ग्राफ कहीं ना कहीं 0 पे जो बसपा सिमट गई थी 2014 के अंदर, वो इतना बड़ा ग्राफ लेकर फिर से खड़ी हो गई है। तो जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश के अंदर बसपा जो है अपने आप को बसपा सुप्रीमो जो है एक मजबूत स्तंभ मान रही है आने वाले चुनाव के अंदर, क्योंकि अगर वो 50 या 60 या 70 सीटें भी ला लेती हैं तो किसी के साथ गठबंधन जो करने की तैयारी में हो सकती है, वो भी चुनाव के बाद की बात की जा रही है जब नतीजे आएंगे। लेकिन जब तक नतीजे नहीं आते तब तक बसपा सुप्रीमो ने साफ कहा है कि वो चुनाव अकेले ही लड़ेंगी और अकेले अपने दम पर चुनाव लड़के वो जीतेंगी। और इतना ही नहीं साहिल, आपने देखा होगा कि किस तरीके से बसपा का ग्राफ जो है 2014 के मुकाबले लोकसभा चुनाव में 2019 में बढ़ा, और 17 की बात की है तो 17 के बाद से लगातार जो है बसपा गठबंधन करके उतर रही है, बसपा किसी अन्य राजनीतिक दल के साथ उतर रही है, लेकिन अब बसपा सुप्रीमो अपनी ताकत खुद एक बार जो है देखना चाहते हैं, आजमाना चाहते हैं 2022 के चुनाव के अंदर अकेले अपने दम पर चुनाव लड़कर। तो ऐसे में साहिल तमाम जो बड़े नेता थे वो भी बसपा का साथ छोड़ चुके हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं बसपा सुप्रीमो थोड़ी बहुत हताश तो हुई हैं, लेकिन निराशा नहीं, अभी भी बसपा सुप्रीमो इस आशा में है कि 2022 के अंदर वो और ज्यादा सीटें जीत कर ला सकती हैं। तो इसीलिए वो गठबंधन जो है नहीं कर रही हैं किसी अन्य राजनीतिक दल से, ताकि आने वाले भविष्य में जो 2022 का निर्णायक जो परिणाम होगा उसमें अगर किसी के साथ गठबंधन करना है तो किस विचारधारा के साथ गठबंधन करना है,
अगर वो नंबर का खेल में कहीं ना कहीं अगर आगे हो जाती हैं या कोई पार्टी नंबर के खेल में कम पड़ जाती है, तो इसमें कहीं ना कहीं बसपा सुप्रीमो इस ताक में बैठी हुई है कि 2022 के चुनाव के नतीजे जब आएंगे उसके बाद जो है सत्ता के लिए अगर किसी साथ गठबंधन करना हो तो वो किसके लिए होगा। और नंबर की अगर बात की जाए, अगर नंबर कम रहते हैं किसी राजनीतिक दल की सत्ता में पहुंचने के लिए, तो माना ही जा रहा है बसपा भी सपोर्ट कर सकती है। जी साहिल। रामानुज, वहीं अगर बात की जाए तो जो पहले गठबंधन की अगर हम बात करें तो पिछले गठबंधन के बाद मायावती ने इसको एक गलती करार दिया था। उन्होंने ये कहा था कि उनकी सबसे बड़ी भूल थी कि उन्होंने गठबंधन किया। तो क्या ये भी एक बड़ी वजह माना जा सकता है कि वो अब आगे किसी भी गठबंधन से बचती हुई नजर आ रही हैं और फूक फूक कर कदम रख रही हैं? देखिए साहिल, गठबंधन भूल थी या नहीं थी, लेकिन उसके नतीजों ने साफ कर दिया कि बसपा और सपा का जो गठबंधन हुआ उससे कहीं ना कहीं बसपा को फायदा हुआ और समाजवादी पार्टी को इसका नुकसान झेलना पड़ा। समाजवादी पार्टी पिछली बार भी 5 सीटों पर थी 2014 में और 2019 के चुनाव में भी 5 सीटों पर भी थी। इससे पहले कि सपा सुप्रीमो कुछ कहते, उससे पहले बसपा सुप्रीमो ने साफ कर दिया कि उनकी भूल थी समाजवादी पार्टी के साथ जो है गठबंधन करना। और ऐसे में साहिल ये देखना होगा कि देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर बसपा सुप्रीमो को फायदा ही हुआ, क्योंकि शून्य पर सिमटी हुई पार्टी सीधा 10 पर आकर खड़ी हो जाती है। तो जाहिर सी बात है एक बड़ा फायदा हुआ था लोकसभा के अंदर समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव मिलकर लड़ने का। और लेकिन अब बसपा सुप्रीमो ये समझ गई है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को अगर पछाड़ना है तो समाजवादी पार्टी से दूरियां रखनी पड़ेगी, क्योंकि कैडर की बात की जाए तो सिर्फ दलित वोटों को छोड़ दिया जाए, तो अनुसूचित वोटों को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी वोट की अगर बात की जाए ओबीसी में जो समाहित हैं उसमें भी कहीं ना कहीं बसपा की तरफ लोग रुझान करते हैं, चाहे वो मौर्य हों, चाहे शाक्य हों, चाहे अन्य बिरादरी के हों। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसके बाद समाजवादी पार्टी के पास 2 ही कैडर है, एक यादव वोट बैंक का कैडर है और दूसरा जो है माइनॉरिटी वोट बैंक का। तो उसमें भी माइनॉरिटी वोट बैंक जो कुछ ना कुछ शिफ्ट होता है बसपा की तरफ, तो इसको ध्यान में रखते हुए बसपा सुप्रीमो ने साफ कह दिया है कि इस बार वो माइनॉरिटी वोटर को भी साधने में लगी हुई हैं। और उसके बाद साथ साथ अगर बात की जाए जो पहले बसपा की नीतियों से जुड़े थे उनको भी कहीं ना कहीं अपने खेमे में लाने की कोशिश कर रही हैं, जो इस बार बीजेपी के खेमे में चला गया था 2017 के चुनाव के अंदर। तो जाहिर सी बात है कि बसपा सुप्रीमो इसी गुणागणित को लेकर 2022 का चुनाव अकेले लड़ने की बात कर रही है। जी खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।